किशोर दहिया जी कह रहे मोदी जी को अब एक्शन में आना होगा, विश्वास बहुत हो गया, दुनिया कुछ भी कहे, जागो मोदी जी, राजनीति छोड़ो। किशोर जी कल मोदी जी ने कहा तो दिया कि विश्व में अपनी छवि के लिए नेहरू जी ने नहीं किया, गोवा में वही बातें हो रही हैं, जबकि अरब उरब देखो बदल रहा है अपने आप को, क्योंकि दुनिया में हर जगह अब इन हरे टिड्डों को लोग इनके साथ बैठने से लोग कतरा रहे हैं। आप देखो कि आप पूजा श्रद्धा करते हो, आपको अंधविश्वासी कहा जाता है। शाहरुख का थूक फूक को फूक करके पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। और अभी हमारे एक मित्र आशीष अंशु ने एक बड़ा अच्छा लेख लिखा है 5 जने में, दिखाना जरा, 5 जने का भी लिंक भेजा है मैंने तुम्हें, बड़ा अच्छा लेख लिखा है। इस शाहरुख खान ने 2007 में कहा था कि वो इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर है, और जिस समय पूरी दुनिया में बड़े बड़े आतंकी संगठन बोको हराम ये सब खड़े हो रहे थे, तब ये माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट करके फिल्म जो माय नेम इज खान लेके आया था, और उसकी छवि सुधारा अपने मजहब का। आज जब उसने बड़ा अच्छा लिखा है कि आज जब हबीब से लेकर हर जगह खाने में थूक का मामला आ रहा है और पूरा बदनाम हो रहा है हरा, तो शाहरुख खान आया है कि ये थूक नहीं फूक है करके, ताकि आप थूक भी चाटते रहें, बाद में आपको कह दिया जाए कि ये थूक नहीं फूक है, थूक नहीं फूक है। वहां पे कोई किसी के मजार पे जाके कोई अभी गायत्री मंत्र पढ़े, मृत्युंजय मंत्र पढ़े, अभी कह देगा कम्युनल है, ये टेंशन पैदा करना चाहता है, जेल में डालो। और ये आदमी वहां क्या करता रहा, और उसको हिंदू जस्टिफाई कर रहे थे। शर्म नहीं आती, हिंदू के डीएनए में गड़बड़ी है। आज मुझे कई बार सही में समझ में आता है, शंकराचार्य जी ठीक कहते हैं, अभी के शंकराचार्य जी, रक्त में दोष आ गया है, रक्त में दोष आ गया है, वर्ण संकरों का जो सोच होता है, जिसके अंदर से हिंदुत्व तो गायब हो गया, वर्ण संकर हो चुके हैं इधर से उधर होके। इसलिए देखिए, अभी जब थूका जा रहा है, आपके हबीब बाल में थूक रहा है, कोई खाने में थूक रहा है, कोई कहीं थूक रहा है, आपके फूल पर, भगवान का जो फूल खरीदने जाते हो, अब बगल में वही बेच रहा है, खरीदते हो, आप तो सेकुलर हो, फूल में थूक रहा है, वो थूक कर भगवान पे चढ़ाओगे, भगवान उसको थोड़ी सजा देंगे, तुम्हें देंगे, तुम्हें देंगे। अब उसको इंटरनेशनली जब बदनाम हो गया है, ये हरा मजहब हो रहा है भारत में, तो इसको गाइड किया हुआ ऊपर से, वहां से दुबई से हुआ होगा कि इसको ब्रांड करो, बदनाम हो रहे हैं। इस ब्रांड ने थूक किया, उसको इसके चमचों ने, पीआर एक्सरसाइज ने उसको फूक कर दिया। अब आपके फूल में कोई थूकेगा ना, ना, वो तो दुआ फूक रहा है आपको, ताकि फूल और आपका भगवान जी तक अच्छे से पहुंच जाए। आपके भोजन में धुआं फूक रहा है, इतना सेकुलर है, ताकि भोजन आपके शरीर में बड़े अच्छे से लगे। आपके बाल में फूक रहा है, जो गंजा हो रहे हो ना, बाल उगाएंगे, फूक रहा है, धुआं फूक रहा है। वो अपने मजहब को कह रहा है मैं अपने मजहब का ब्रांड एम्बेसडर हूं। यहां हिंदू इतने बेशर्म बेगैरत हो चुके हैं कि उसके बचाव में उतर जाते हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं। वो अपने मजहब, मैं उसको दोष नहीं दे रहा, वो अपने मजहब के प्रति कट्टर है, तुम अपने मजहब के प्रति लीज लीजिए और पिलपिले हो, चाट लो थूक उसके। वो ठीक लिखा उसने, जो अंशु ने, कि कितनी तरीके से ब्रांडिंग कर दिया गया। अब तो जो थूकेगा कहेगा ना ना, फूक के आपको, आप दुआ देकर आपको चढ़ा रहे हैं। किसी वो काफिर को तो इज्जत नहीं देते, कितना ही कर लोगे। उनके अंतिम संस्कार को दूषित करने का राइट इसको किसने दिया? इस बार में किसी ने घेरा उसको कि किसी हिंदू के अंतिम रिचुअल को, संस्कार को दूषित करने का अधिकार तुझे किसने दिया? लेकिन हिंदू बचाव कर रहे हैं, फूक थूक कर रहे हैं। बाय गॉड, ये जाति मरने लायक ही है। समझ नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे, स्टडी नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? कोई अपनी सबरीमाला को का विरोध करोगे? हिंदू ही गए थे ना उसमें पीएल डालने, अपनी सबरीमाला का विरोध करोगे और बुर्का ढकने का समर्थन करोगे? गजब तुम्हारी भाई डीएनए है। तो शाहरुख खान जो है, आप देख लीजिए कि वो कह रहा है मैं एम्बेसडर हूं, ब्रांड एम्बेसडर अपने मजहब का। वो अपने मजहब का प्रचार करने के लिए लता जी के उसमें गया था। अब आप भी, आपको अभी भी नहीं समझ में आता है तो गर्म पानी में अपना दिमाग डाल लीजिए, आप उसी लायक हैं। दूसरा, शंखदीप घोष जी, सर जी कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। कॉमन सेंस सचमुच बहुत
जटिल काम है, कॉमन सेंस विकसित होना, और ठीक करें, कॉमन बात नहीं है। हिंदुओं के अंदर कॉमन सेंस विकसित करो, पढ़ो, समझो, तब जाकर बचोगे। ध्रुव सेन कह रहा है अंकल बांग्लादेशी हर एक दिन, देखिए वो उसके अंदर पकड़े जाएंगे, सारे अवैध कृत्य उसी में चल रहे हैं। फ्रांस ने क्यों बैन किया भाई, स्विट्जरलैंड ने क्यों बैन किया, नॉर्वे ने क्यों बैन किया, क्यों बैन किया? वो सऊदी अरबिया भी अब महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार दे रहा है। जो कहता था पहले महिलाएं अपने पति बेटे इन सब के साथ के अलावा नहीं निकल सकती, भारत को मध्य युग बनाने का प्रयास चल रहा है। कमाल नहीं हो रहा? मतलब आपको लगता नहीं है कि ये क्या हो रहा है? लॉजिक एंड लव जी, आप काफी दिनों बाद आई हैं, आप तबीयत ठीक थी आपकी? क्योंकि काफी दिनों बाद मैं आपको देख रहा हूं। हिजाब बोलकर सब काले तंबू बुरके में आ रही हैं, चेहरा ढकने से टीचर पहचाने का कैसे, नकल और चोरी हो तो कैसे पता? ये कोई पोशाक नहीं, नकाबपोश अपराधी होते, ये सिखों की पगड़ी से तो अलग है ही। हाँ नहीं, हम तो ये तो ठीक है नकल उकल, हम क्यों अलाउ करें? ये भारत आधुनिक है या मध्ययुगीन भारत है कि हम हिजाब पहनने दें? कॉलेज स्कूल अपने यूनिफॉर्म से चलेगा या हिजाब से चलेगा? हम क्यों पहनने दें भाई? नहीं पहनने देंगे। हम मध्य युग में नहीं ढकेलना चाहते महिलाओं को। भारत की महिलाओं में सीता, गार्गी, द्रौपदी जैसी महिलाएं हुई हैं, उस धरती पर ये काले टेंट नहीं रह सकते। मेघा जी कह रहे लगता है सरकार महाकाल से उलझकर खुद का काल बुला रही है। परमात्मा तो देखिए, परमात्मा तो दंड देंगे ही, देंगे, दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। परंतु परमात्मा भी तब सक्रिय, भगवान कृष्ण लड़ लेते, एक सुदर्शन में सब साफ हो जाता, पर उनको अर्जुन चाहिए था। तो परमात्मा भी हर अवसर देता कि हिंदू जागृत हो, सनातनी जागृत हो। सनातन जब तक जागृत नहीं होगा, परमात्मा को क्या, वो एक मूर्ति में थोड़े बैठे होंगे, भी अपने जीवन में मरो, कह रहे मरो। हमको तो जब लीला होगी डमरू बजाऊंगा प्रलय आ जाएगा, खत्म कहानी। आया नहीं केदार में, केदार को दूषित किया, हनीमून स्पॉट बना के, दारू स्पॉट बना के रखा था केदार में, हुआ नहीं। कैसा हुआ था? प्रलय नहीं आया। तो उसको तो, इनको तो एक बार आंख खोलना है, सब प्रलय में आ जाएंगे सब। और एक बात याद रखिएगा, जो धर्म को, ये नहीं कि आप नेता की चमचागिरी और पार्टी की कर रहे हो तो आप बच जाओगे, जो धर्म को नहीं समझ रहा उसका नाश सर्वप्रथम होता है। कल विदुर की सभा की बात बताई थी ना, विदुर का नाश नहीं हुआ क्योंकि वो अपने धर्म पे रहा। विदुर का नाश नहीं हुआ, वो सच बोलते रहे, मैं सच बोल रहा हूं, मेरा कोई नाश नहीं होना। लेकिन जो झूठ के साथ खड़े हैं, वो भीष्म पितामह जैसा धर्मज्ञ हो तो भी मारा जाएगा, वो द्रोण जैसा गुरु हो तो भी मारा जाएगा। जो भी अन्याय के साथ जो भी खड़ा है, अधर्म के साथ खड़ा है, वो मारा जाएगा। ये तो स्पष्ट संदेश दिया भगवान ने। एक साधारण विदुर बच जाए, सब साफ हो गए। कैसे? क्योंकि वो अपने धर्म का पालन करते रहे। अपने धर्म का तो पालन करो। रिजल्ट संकेत कर रहे, न्यूज फ्लैश आ रहा है, हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण दीक्षित की एकल पीठ ने मामला बड़ी बेंच को भेजा। अब कोर्ट भी दबाव महसूस कर रहा था, संदीप जी सिंपल ऑर्डर भी पास है। रिजल्ट संकेत, कोर्ट दबाव, क्योंकि कल कोर्ट ने कहा ना कि हम आपकी भावना नहीं समझेंगे, हम संविधान से चलेंगे। अब आज पूरे दिन इसीलिए प्रदर्शन चल रहा है। मैं आपको कई बार हमने बताया, मैं कोर्ट रिपोर्टर रहा हूं, कि अखबारों में छापकर, आज कोई हियरिंग है तो सबसे बड़े बड़े अखबारों में छाप के, न्यूज पे डिबेट करके, सोशल मीडिया में करके पूरे कोर्ट को प्रेशराइज कर दिया जाता है। मुझे याद है जस्टिस ने कहा था कि हम लोग, मैं दैनिक जागरण में था कि अरे टाइम्स वाले नहीं है क्या, टाइम्स को पहले देते, तो बीमारी होती है न्याय अपनी छपने की सबसे ज्यादा। तो वो आ गए हैं प्रेशर में, वो तय बात है, वो प्रेशर में आ चुके हैं। मुकुंद कर रहे, कोर्ट क्यों डिफेंसिव हो जाती है मुद्दों पर? क्योंकि कोर्ट में भी तो हिंदू बैठे हैं जिनके अंदर हीन भावना है। कोर्ट में भी हिंदू बैठे हैं जिनके अंदर, शाहरुख खान को इतनी भीड़ में थूक फेंकने में और फूक फेंकने में शर्म नहीं आए। कोर्ट को बड़ा दबाव होता है, नेताओं को बड़ा दबाव होता है। धर्म का आचरण नहीं करोगे तो इसी तरह हीन भावना से ग्रसित रहोगे।
सर जी, Emma Watson, Malala etc. are nexus. Earlier, Emma Watson shows her support for Palestine in Instagram, Israel revolt. Now Malala on India. फंड खूब इनको मिल रहा है, बस हो गया, जम के पैसे मिल रहे हैं, जम अब पैसे के साथ इनको का ये कठपुतलियां हैं, इनको नाचने की नाच नाच ये नाचते रहते हैं, ये पुरस्कार और सब नचाने का तरीका है। आप सोचो, अल्फ्रेड नोबेल बचपन में पढ़ते थे, डायनामाइट के आविष्कारक, ये डायनामाइट का आविष्कारक के नाम पे शांति पुरस्कार मिलता है, ये शर्म नहीं आती? लोग पागल बने रहते हैं, शांति पुरस्कार मिल गया, यानी वो अपने एजेंडे के लिए काम, अपने एजेंडे में डायनामाइट को भी शांति बना लेते हैं। आप सोचो कितना पावरफुल एजेंडा है। साकेत सिंह करे करामत के नजदीक आ रहे हैं, उसका असर दिखाई पड़ रहा है। जिब्रील इनके मस्जिद कब्जा कर चुका है। शुक्र हिंदू जागृत हो रहे हैं और अमृत काल में अमृत प्राप्त करने को तैयार रहे हैं। बिल्कुल तैयार रहे हैं, पूरे समय मंत्रों से अपनी जागृति लाओ, आप बचोगे, आपके बच्चे बचेंगे, आपको सच बता रहा हूं। समय बहुत, जो सनातनी अपने प्योर रक्त में, अपने डीएनए में सनातन है, वही बचेगा, इस बात को याद रखना। ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, प्योर युधिष्ठिर, आपको सिर्फ विदुर बचे, 5 पांडव के बच्चे भी नहीं बचे, 5 पांडव बचे क्योंकि वो देवताओं की संतान थे, धर्म पालन कर रहे थे, उनके बच्चे भी नहीं बचे। ये हो चुका है, नहीं समझ में आ रहा? महाकाल का और विश्वनाथ का तांडव होगा, इस बात को भूलना मत। और हुआ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को कुछ अराजक तत्वों ने 20 मिनट तक बंधक बना के रख लिया, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? विश्वनाथ ने दिखा दिया, तब भी नहीं समझ आ रहा हिंदुओं को, नेताओं को तो नहीं समझ में आता, उनको वोट लेना है, उनको ठीक है, उनको वोट वाले हैं, वो हर जगह वोट के लिए हाथ जोड़ते रहते हैं। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? शास्त्र तो आपके घर में है। अनिल गौर जी, आप भी बहुत दिनों बाद आए, बहुत धन्यवाद। कहां थे आप? तबीयत ठीक थी? कोरोना काल में मैं सबसे यही पूछता हूं, तबीयत ठीक थी? और कोई प्रश्न? अनिल पांडे जी कह रहे हैं जो सलवार पहन लिए वो क्षम्य है, परंतु जो छोटा पजामा दिमाग वाले हिंदू और घुस चुके हैं वो क्षम्य नहीं है। बिल्कुल, हिंदुओं के मानसिक के समाजीकरण की जवाबदेही हर हिंदू को उठाना होगा, हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम भाई केदारनाथ में हमने आंख बंद कर दिया, अच्छा हनीमून मना रहा है, छोड़ो, तो प्रलय में तो हम भी मरे ना, सिर्फ हनीमून वाले तो मरे नहीं, पूरे होटल को हनीमून स्पॉट बना लिया, चारों तरफ वहां बियर फेंके, दारू फेंके, कंडोम फेंके, कल होगा नहीं। पवित्र भूमि का एक औरा होता है। घर के पूजा घर में चप्पल पहन के जाते हो क्या? जो अपने तीर्थ को पर्यटन स्थल बना रहे हो, माँ बाप जहां माँ बाप के तस्वीर पे लतियाते हो क्या, जो मंदिर को तोड़ रहे हो? ऐसे समझो ना, भौतिक रूप से समझो। रंजना आड़ जी बहुत धन्यवाद, सोशल मीडिया का धन्यवाद। आई की असलियत, हरि की असलियत सामने आई। हिंदू नहीं जागता, बचपन से कन्वेंट में पढ़ने वाले हिंदू नाम के हिंदू रह गए, कन्वर्ट हो चुके हैं मेंटली। 9 साल तक की उम्र में कहा गया, 7 साल तक आपने सही बीजारोपण किया बच्चे के दिमाग में, दुनिया की कोई ताकत उसको टहला नहीं सकती। वो कौन रोकती थी? दादी और नानी। जैसे मेरा पूरा प्रथम गुरु, मेरा सब व्यक्तित्व का निर्माण मेरी नानी ने किया। हम क्या करते हैं? दादी नानी को वृद्धाश्रम में, बच्चों को क्रच में, और हम होटल में मियां बीवी बैठ के। मैं तो देखता हूं अजीब सा स्थिति, अपना छोटा सा बच्चा होता है, हमारा बच्चा तो आज भी हमारे साथ, इतना बड़ा हमारे साथ रहता है, वो बच्चा बेचारा पीछे बैठा है, मियां बीवी आगे बैठे हैं गाड़ी के। कौन सा स्वर्ग जा रहे हो, क्या जा रहे हो भाई? तो बच्चा भी बड़ा होके तुमको पीछे वृद्धाश्रम में धकेल देगा, वो मियां बीवी आगे बैठेगा। संस्कार तो वही दे रहे हो तुम, वही तुम्हारे पे रिफ्लेक्ट होगा ना। पूरे संस्कार को दूषित कर दिया है। तनिष वर्मा जी कह रहे हैं 2017 के ओपिनियन पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा 202 सीट मिले थे, टाइम से नाम दिए थे, बाकी चैनलों ने कम दिए, पर चुनाव में 300 पाए। इस बार भी सारे पोल गलत होंगे। जय सिया राम, होने चाहिए 300 प्लस आ जाए, जो 300 प्लस आया, मैं अपने जा रहे जितने समर्थक हैं, मैं कभी एक उन सबको पार्टी दूंगा, ठीक है, बुलाऊंगा और
कभी उधार रहेगा अगर तुरंत नहीं बुला पाया, अभी कोविड फेविड चल रहा है और आश्रम का निर्माण कर ही रहा हूँ। जितने मेरे समर्थक है, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिस्ट तो है मेरे पास, जो सब्सक्रिप्शन से आते हैं सब, और जितने समर्थक हैं ज्वाइन बटन से जितने लोग हैं, सबको बुलाऊंगा और फिर हम लोग करेंगे जय सिया राम। मोहन भागवत, अजीब नाम रखा आपने ट्विट से, इसलिए धन्यवाद आपका। लता जी के दर्शन के बहाने सबके सामने थूक दिया, लगता है वहां कोई शिव सैनिक नहीं होगा, सोनिया सेना बन गई है। मुझे ये बात समझो आप कि वो अपने मजहब के प्रति कितना क्लियर है, हम अपने धर्म के प्रति कितने भ्रमित हैं, ये समझना है। हम उससे भी समझते हैं, मैं बिल्कुल, आप देखो, मैं उससे भी समझने को तैयार हूं। मेरा अटैक हिंदुओं पे था क्योंकि हिंदू उसके बचाव में उतरा था, बेशर्म हिंदू। के आर राव का एबीपी की रूप का लिया गया, ट्वीट करती है शाहरुख फतिहा पढ़ रहा है, मैं पूछता हूँ तुम्हारे कौम के सब पर हमें गायत्री मंत्र पढ़ने की इजाजत दे सकते हो? सही बात है, सही बात है। फतिहा की आड़ में थूक को जस्टिफिकेशन। हिजाब बोलते बोलते उन लड़कियों ने बुर्का पहनना चालू कर दिया, जो घाव मोहनदास जी छोड़ा वह गैंग्रीन बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। महात्मा गांधी पर हमारे दोस्त महेंद्र ने कुछ जबरदस्त रिसर्च आया, वो सीरीज खत्म नहीं हुआ, अभी लंबा चलना है, अभी तो चुनाव के कारण थोड़ा इधर उधर। तो आपको हिंदुओं को महात्मा गांधी हिंदुओं के कितने बड़े शत्रु थे, और उसी फिलॉसफी पे नेहरू टू अभी तक वही चल रहा है गांधी, क्योंकि हिंदुओं का दमन करके गांधी महात्मा और वर्ल्ड लीडर बने। तो आप अपने किससे बाप से ही सीखते हो ना, इसलिए उसको राष्ट्र का बाप बनाया गया था, क्योंकि उसी के नक्शे कदम पे चलना है पूरी पॉलिटिकल बिरादरी को। तो कैसे हिंदू का शत्रु था, आज मंदिर आपको टूट रहा है, दिखेगा महात्मा भी क्या कहते थे, मैं आपको बताऊंगा। सुभाष महाजन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच सुपर स्टिकर के लिए। आरडी स्टार हैं ट्विच से, देखो ट्विच से कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। संदीप जी, आज हमारे मोहल्ले में एक 13 साल का बालक ब्राह्मणत्व में प्रवेश किया, उसके नियम हेतु हमारे मोहल्ले के घर घर जाकर भिक्षा मांगने का कार्य किया। यह बात इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को इस सनातनी प्रथा के बारे में जानकारी, बिल्कुल मेरी पुस्तक राजयोगी में आपको मिलेगा। अब तो वो नहीं है पुस्तक कि योगी आदित्यनाथ जी अपनी माँ से गए थे भिक्षा मांगने और माँ कैसे रोई थी, और माँ की वो तस्वीर मैंने लगाई है उसकी पुस्तक में, तो माँ कितना रोई थी और माँ से गए थे वो भिक्षा मांगने। ऐसा ही आपको उसमें कई कथा आपको गोरखपंथ से मैंने जुड़ा हुआ दिया है कि कैसे भिक्षा मांगना पड़ता है, अपनों से ही भिक्षा मांगना पड़ता है। तो बड़ी मार्मिक कहानी थी। Raman Bharadwaj, Modi remember atrocities on him, Gujarat, but as PM he allowed killing of mass in Bengal instead of constitution. Why Modi? भाई आपको रामन जी कल ही तो उन्होंने कहा, खुद ही कह दिया मोदी जी ने कि अंतरराष्ट्रीय छवि, शांति प्रियता की छवि, अंतरराष्ट्रीय शांति प्रियता की छवि के लिए नेहरू जी ने गोवा में नहीं किया था, वही बात हो रहा है। वो खुद कह चुके, आप तो कोई शक नहीं रहा, फिर इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। गुजरात में थे तो इंटरनेशनल छवि नहीं बनानी थी, प्रधानमंत्री के रूप में बनानी पड़ती है। हाँ, व्लादिमीर द हैंडसम टर्मिनेटर, अच्छा टर्मिनेटर हो आप, वाह। अब समय आ चुका है देश के सारे, नहीं एम को निकालना नहीं, एम को घर वापसी कराना, और वो तब है जब इनका विशेष अधिकार आप ले लोगे, समानता के धरातल पर जब खड़ा करोगे तो उनके वो देखेंगे कि हिंदू कहीं ज्यादा तरक्की कर रहा है तो हिंदू बनेंगे। लेकिन आपने चूंकि समान हिंदू के पैर में बांध दिए हैं तख्ती और उनको दौड़ा रहे हो, न वो दौड़ पाएंगे और न हिंदू दौड़ पाएगा। समानता के धरातल पे एक समान लाइन पे खड़ा करो, दोनों को दौड़ने दो, और जब आप जीत जाओगे दौड़ते में तो उसको लगेगा कि ये क्या खाता पीता है कि ये जीत रहा है, उनका सारा भ्रम दूर हो जाएगा, तो वो आपके यहाँ वापसी कर लेंगे। रेशमा पटेल जी, कीप हिंदुत्व आइडियोलॉजी अदरवाइज वी विल बी फिनिश्ड इन 20 ईयर्स। सही कह रही हैं रेशमा जी, सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। मृत्युंजय जी कह रहे हैं, संदीप जी मुझे तो मेन स्ट्रीम मीडिया के सर्वे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, अभिषेक तिवारी शो के ओपिनियन पर भाजपा को इतना सीट दिया गया है, काफी विश्वसनीय है। मैंने आपको कहा बिल्कुल मत भरोसा करो, आप 235 मान के 300 के लिए धक्के मारो, काम खत्म। रियल संकेत करें, संदीप जी आपने क्या खूब नाम रखा मास्टर स्ट्रोकवादी, ये शब्द बहुत ही नीचा महसूस करा रहा है। कल आपको चिढ़ाया गया कि यूट्यूबर द्वारा इस शब्द के लिए, मतलब ये शब्द काम तो कर रहा है। अरे वो उनके बाप तक चिढ़ता होगा, अंदर तक घुसता होगा उसको।
क्योंकि उन सबके चेहरे खुल रहे हैं, बेशर्मी उनकी झलक रही है, सारे झूठ उनके खुल गए हैं, क्योंकि उनके विजन में सनातन थोड़े हैं, पार्टी सत्ता है, उनसे मलाई चाटना है। तो मलाई तो पार्टी के साथ जैसे जैसे वो अब वो तो गुलाम नबी आजाद के भी बचाव कर रहे हैं, तो उन बेशर्मों को क्या कहोगे। चेतन राव जी कह रहे हैं, संजय जी मोदी जी के मुख से योगी जी के रोज रोज होने वाली बड़ी बड़ी प्रशंसा से मन प्रसन्न हो जाता है। मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक शक नहीं होना चाहिए। और रुपेश जी कह रहे हैं, संदीप मेरा विश्वास है आई हरे टीरू उनके, ये रुपेश जी सबसे अच्छा काम नीरज अत्री कर रहे हैं, और संजय दीक्षित जी के चैनल पे भी अच्छा हो रहा है, तुफैल भी अच्छा करते हैं, पुष्पेंद्र कर रहे हैं। ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। मैं पॉलिटिकल हर एक को एक्सपोज करता हूं, उनके मजहब का एक मेरे को सनातन का ही आप, मेरा सारा जीवन सनातन में जाता है। मैं उनको पढ़ भी नहीं सकता, मुझे उबकाई आती है, मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ। जो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा उसको आपको क्या बताऊंगा। मुझे कई किताब मेरे पास, मैं पढ़ा मुश्किल से पढ़ा, मेरा माथा घूम गया एकदम, मन मन घिन घिन हो गया मेरा, मैं नहीं पढ़ सकता। मुझे तो सनातन पढ़ने दो, और बाकी लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन सबको आप सुनो, सब तो अलग अलग क्षेत्र में काम करे। तो नीरज अत्री, संजय दीक्षित, ये सब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये सब अच्छा काम कर रहे हैं उस हरे मजहब को लेकर, उन्हीं को सुनो। उस पे मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं, मैं उनका सिर्फ पॉलिटिकल पत्रकार वाले एंगल से लेता हूँ बस। मेरा, आप कह सकते हो मुझे सनातन में आनंद, मंदिर में मुझे आनंद आता है, ताजमहल जाता हूं तो मन घिन घिन आता है मेरा। अब आप इसको आप कुछ भी कह लो, बदबू आती है मुझे। अब आप इसको जो कहना है कह लो, जो समझना है समझ लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिव्य धवन, अरे आप भी बहुत दिनों बाद आए दिव्य धवन जी, तबियत ठीक है आपकी? क्या स्कूल यूनिफॉर्म के विरोध की आड़ में एक नया आंदोलन शुरू करने की तैयारी? हाँ हाँ वही है, वही है। पर आंदोलन जीवी शब्द आप यूज मत करो दिव्य धवन जी। प्राइम मिनिस्टर ने जिनको आंदोलन जीवी कहा था, बाद में उसको किसान भाई कह दिया था, इसलिए वो शब्द खत्म हो गया, मत कहो। ओम प्रकाश जी का, संदीप जी उज्जैन बजरंग दल के प्रतिनिधि को अपने आईएसडी मंच पर स्थान दीजिए, सारे मुद्दे को एक स्वर मिले। बिल्कुल, मैंने तो दिया नहीं, आप देखो पुरी के लोगों को किसने स्थान दिया? कोई यूट्यूबर मास्टर स्ट्रोकवादी। आप देखो काशी के लोगों को किसने स्थान दिया? कोई यूट्यूबर मास्टर स्ट्रोकवादी। और हम महाकाल के भी, क्योंकि मैं अपने धर्म का निर्वाह कर रहा हूं, तो मैं वो बिल्कुल करूंगा, वो लोग करेंगे तो। तनिष जी कहना, सर आपकी योगी वाली पुस्तक अक्टूबर में आने वाली थी, क्यों नहीं आई? उनके हिंदुत्व वाले पक्ष पे आप ही लिखे हैं, नहीं आ पाई, क्या करूं मैं, बहुत इतने काम। अब उसके बाद आपने देखा नहीं, वही केजीएफ के लिए लग गया, पब्लिकेशन में लग गया, ई कॉमर्स में लग गया। आप सब रोज झगड़ा करते हो तो फिर नए नए प्रकल्प लाना पड़ता है, तो क्या करूं मैं। अब तो प्रकल्प सब खड़े हो जाएंगे, फिर तो मैं लेखन का ही काम चलेगा, वाचन और लेखन का, तो इसलिए नहीं ला पाया। पर योगी जी तो रहेंगे ही, अभी आगे भी रहने वाले हैं, और बेहतरीन पुस्तक आ जाएगी उस पर। और कोई? यतेंद्र कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं, आप ही एक ऐसे लेखक हैं जो दूसरे अच्छे लेखकों की किताब पढ़ने की राय देते हैं, किताब का नाम भी बताते हैं, क्योंकि ज्ञान पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये मैंने किया, वो असल में मूड है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मांड में है, और हमारे शास्त्र इतना कुछ दे गए हैं, हम बाप जन्म, हम 50 जन्म संदीप ले ले, नहीं वो एक पन्ना भी वेद व्यास जी के बराबर नहीं पहुंचेगा। तो एक आदमी कभी कोई काम नहीं कर सकता। अब उसी महाभारत को सब अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं, मैं कहता हूं वेद व्यास जी पढ़ लो। उसी रामायण को इच्छबाकू करके अमित स्मित लिख रहे हैं, आपको वाल्मीकि पढ़ लो। तो आप अगर ओरिजिनल सोर्स से पढ़ोगे तो आपकी उन्नति होगी, और जो भी अच्छा लिख रहा है उसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति, मैं तो नहीं इतना लिखने के लिए बैठ सकता, तो हमारे शास्त्र इतने जो बिखरे हुए हैं उसको आप पढ़ोगे, उन आत्मा आपकी उन्नत होगी। उसके आत्मा पे जो, अगर आज रात वाला शो होगा तो आत्मा क्या है, ये आदि शंकर ने जो मंडन मिश्र को समझाया है, अंतिम ज्ञान दिया है, उसमें आपको बताऊंगा कितना सूक्ष्म है वो, और कैसे उसका बोध हो सकता है।
तो मैं देखता हूँ, तो फिर रात में 9 बजे मैं उस पर करूंगा। नीलम जी आप आई, धन्यवाद। मुझे एक भी सर्वे पर भरोसा नहीं, बंगाल भी जीता रहे थे, सब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हिंदू मौज मनाते हैं, वोट देने नहीं जाते। सर्वे पर तो मुझे भी भरोसा नहीं है नीलम जी, लेकिन कल चुनाव है तो थोड़ी राजनीति समझिए। अगर मैं ये बात नहीं कहूंगा, नहीं बताऊंगा, तो फिर कल 300 का धक्का कैसे लगेगा। मैं तो चुनाव नहीं करता, लेकिन थोड़ी राजनीति मैं भी कर रहा हूं कि धक्का तो मारे हिंदू जाके, इसीलिए मैं कर रहा हूं। वरना मैं कहा राजनीति सर्वेयर से मेरा क्या लेना है, सट्टा बाजार से मेरा क्या लेना है। थोड़ा तो समझिए, आपने सभी खुलवा दिया मुझसे, और मैं सच्ची बोलने को बाध्य हूं तो बोल दिया मैंने आपको। नवीन कुमार वर्मा, संदीप जी क्या मैं यूट्यूब सब्सक्रिप्शन के बजाय डायरेक्ट 100 रुपए गूगल पे, बिल्कुल कर सकते हैं। गूगल पे का ये दिया हुआ है, देखिए यूपीआई नीचे, बिल्कुल कर सकते हैं। 9312665127 पे गूगल पे से करते हैं। और प्लीज जो भी समर्थ हैं वो जरूर सब्सक्रिप्शन पे कीजिए। आपके बड़े बड़े प्रकल्प शुरू हो रहे हैं, हुए हैं और होने वाले हैं, इसलिए समर्थवान लोग सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। कंटेंट का छोटा सा मूल्य समझकर जरूर चुकाइए, ताकि चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। और कंटेंट का मूल्य होता है, आप समझते हो कितना मेहनत लगता है उसको यहाँ तक लाने में। योगेश पटेल जी कह रहे हैं आइडिया, जिनके पूर्वज हिंदू हैं उनको मूल निवासी का टैग दो। एम समुद्र खुद कहा गया मेरे पूर्वज हिंदू थे। आइडिया, जिनके पूर्वज हिंदू हैं उनको मूल निवासी का टैग दो। एम समुदाय खुद कहा गया मेरे पूर्वज हिंदू थे। वो सब आ जाएंगे योगेश पटेल जी, एक बार हिंदू तो जागृत हो। अगर आप देखो बगीचे में आप जाओगे ना, कूड़े पे तो नहीं जाओगे, तो हिंदुओं का जो सुवास है, सुगंध है, उसको तो सरकारों ने हाथ बांध करके रोक दिया, तो वो फैलने दे नहीं रहे हैं। तो वो कहाँ है? वो अगर फैल जाएगा वो दौड़ के आएंगे। आज देखिए 2000 अभी केरल में फिर से हिंदू बने हैं, इस छोड़ा है उन्होंने, हरे टिड्डा ग्रुप छोड़ा है। सरकारों ने हाथ बांध दिए, क्योंकि उनको मालूम है कि ये इनका नहीं, हिंदू जागृत होगा तो मुझे भी भाव नहीं देगा। ये सारी नेताओं सरकारों ने हिंदुओं को बांधने का काम किया है। नीलम जी धन्यवाद। संजीव जी आपके मुंह में घी शक्कर, मां सरस्वती जी आपकी जीवा पर बैठ के बोल रही है, ऐसा लग रहा है। मां सरस्वती तो चलिए मेरे, वो तो मेरी आराध्य हैं, पर बाबा योगीनाथ खुद ही गोरक्षनाथ के शिष्य हैं। और बड़े वाले जो हठ योग की साधना, बड़ी हठ योग क्या होता है वो मैंने आपको बताया उसमें, जो शरीर के सभी 9 छिद्र को बंद कर देना, फिर साधना। तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी हठ योगी हैं, तो भगवान उन पर सहाय होंगे ही होंगे। और थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।